अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल चार्जिंग वर्ल्ड में सबको खुशामदीद। तो दोस्तों नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है ओरिजिनल केबल की किस तरह पहचान की जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपसे इस वीडियो में कि जो लोग ख़रीदने जाते हैं कि यार केबलें तो बहुत ख़रीदते हैं, हम बार बार ख़रीदते हैं। इससे पहले भी मेरा टॉपिक है कि केबलें ख़राब होती हैं। तो ख़रीदारी के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि हमें पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल केबल की क्या क्या पहचान है और किस तरह हम ओरिजिनल केबल ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो में तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि मेरा काम होलसेल का है। होलसेल में मेरा टोटल केबलों का काम है। ओरिजिनल चीज़ों का जो स्टॉक लॉट में आ जाते बेसिक पर मैं केबलों का ही ज़्यादातर काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने इसमें मुझे कामयाबी दी है। तो भाई केबल के अंदर मसला ये होता है क्योंकि होलसेल वाले जो होते हैं, जिस तरह मेरा होलसेल का काम है, तो मैंने केबलों को क्या करता हूँ, जो ओरिजिनल केबल होती है उनको छील के रखता हूँ, ताकि इसी तरह मेरे पास अभी फ़िलहाल 3, ये देखें, ये छीली हुई भी है, तोड़ी हुई भी है, इसी तरह ये छिली हुई है। ये 3 मॉडल मैंने जो अलग अलग थे उस तरह इन केबलों के अंदर छील के रखता हूँ। और इनकी क्वालिटी वगैरह जो होती हैं, तो जिनका होलसेल का काम होता है तो वो तो छील के रखते हैं, पर रिटेल वालों में मसला ये होता है कि वो उनमें इतनी वो चीज़ें नहीं होती कि वो केबल को ज़ाया करें, क्योंकि जिस तरह ये छीलने के वक्त ये केबल ज़ाया हो जाती है, ये फिर बिकती नहीं है। पर हमारे पास मसला ये होता है, हमारा क्वांटिटी का काम होता है, हज़ारों पीस होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर इसमें एक आध छीनने से कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन रिटेल वाले इस तरह नहीं रखते और बहुत सारे करते भी हैं और बहुत सारे करके भी रखते हैं। और वो जो अच्छी दुकानदारी करते हैं वो फिर इस चीज़ को नहीं देखते, क्योंकि वो एक केबल ओरिजिनल बेचते हैं तो वो 3 के पैसे कवर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये है कि कस्टमर को मुतमईन नहीं करते, लेकिन बहुत सारे अच्छे दुकानदार जो होते हैं वो कस्टमर को मुतमईन भी करते हैं, उनको अच्छी चीज़ भी देते हैं, भले उनसे अच्छे पैसे ही क्यों ना ले। हाँ, पैसे अगर अच्छे ले रहे हैं, चीज़ अच्छी दें। अगर कस्टमर के बाद 6 महीने चीज़ चल जाए, एक केबल अगर 6 महीने चल जाती है, साल चल जाती है, और अगर वो 300 की भी लेता है, 400 की भी लेता है, तो मेरी नज़र में वो केबल फ्री हो गई। क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म एक चीज़ निकालना, ये ओरिजिनल केबल के अलावा कोई और केबल चल नहीं सकती। तो फिर चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ वापस रिवर्स में और मैं जल्दी आपको बता दूं, ताकि ये वीडियो कम से कम टाइम पीरियड में इसको ख़त्म करना है। इसके बाद इंशाल्लाह भी टॉपिक भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि यार क्या बात है, ओरिजिनल केबल की क्या पहचान होती है। ज़रा मैं ये बता दूँ कि ओरिजिनल केबल में सबसे पहले अंदर से हम शुरू होते हैं। सबसे पहले जो इसके इनसाइड के अंदर एक जाल होता है, ये उसी तरह नेट की केबलों के अंदर आपने कभी छीला होगा कि जाल निकलेगा, इसी तरह इस केबल के अंदर भी इतनी पतली सी अंदर होती है, जाल होता है। हर ओरिजिनल केबल के अंदर ये जाल होना ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है और ज़रूरी होता है। ये मैंने बता दिया सबसे पहले। फिर उसके बाद इस केबल के अंदर एक इलेक्ट्रिक शीट होती है वाइट कलर की, सेम जिस तरह नेट की वायर अगर कभी आप छीलेंगे, अगर आप केबल नहीं छील सकते, उसके अंदर भी शायद ये चीज़ होती है, उसके अंदर भी ये इलेक्ट्रिक शीट होती है। ये वाइट शायद आपको दिख रहा हो, ये मैंने हटाया, ये जाल आ गया और ये इलेक्ट्रिक शीट आ गई। वाइट आपको दिख रहा होगा, ये पेपर चढ़ा होता है, ये पेपर होता है, इलेक्ट्रिक पेपर होता है। तो बेसिक इसका काम क्या होता है, इसकी पर्पस क्या होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये इलेक्ट्रिक पेपर जो होते हैं ये वेव्स को कंट्रोल करते हैं, जो चार्जिंग वेव्स होता है जब हम बोर्ड में लगाते हैं, करंट होते हैं उनके बीच में, और भी चीज़ें होती हैं, पर करंट के जो वेव्स होते हैं वो इस शीट को, इसकी चार्जिंग पॉइंट को ख़राब नहीं होने देता। ये वेव्स को कंट्रोल करता है बेसिक ये जो इलेक्ट्रिक शीट पहनाते हैं। क्योंकि हमारा 220 हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन करंट की वेव्स जब हम इसको बोर्ड में लगाते हैं तो वहाँ पर जब करंट चलता है तो ये इलेक्ट्रिक शीट जो होती है उस वेव्स को कंट्रोल करती है और चार्जिंग को अप डाउन नहीं होने देती। यही बात है कि ये केबल लॉन्ग टर्म चलती है। इस शीट का मैंने बता दिया, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, और अगर पता होगा तो फिर मैं नहीं जानता कि किस तरह से क्या मालूमात होगी। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर भी हैं जो उल्टे सीधे वो करते हैं बेसिक, लेकिन इसका काम यही है, इसका काम सिर्फ वेव्स को कंट्रोल करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2 पॉइंट ये हो गई। ये 2 चीज़ें ओरिजिनल केबल की स्टार्टिंग में यानी ओरिजिनल बेसिक होती है ये केबल को लॉन्ग टर्म चलने के लिए, जिसकी वजह से ये 6 महीने साल चलता है। तो भाई ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तीसरी बात, अब चलते हैं इसकी जैक की तरफ। इसका जो पॉइंट होता है, जो जैक होता है, इसका पॉइंट जो होता है, इसके
बेसिक ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ मैं अभी आपको दोबारा वीडियो रोकी मैंने, तो यहीं से शुरू करता हूँ कि ये पॉइंट जैक अहम किरदार अदा करता है। ये दोनों, ये मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि कोई अनाड़ी भी जब ये वीडियो देख लेगा, समझ लेगा, जब लेने जाएगा कोई मुश्किल नहीं होगा। हम यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे पास जितने लोग केबल लेने आते हैं वो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को देखते हैं अंदर, यार ये कॉपर है, सिल्वर है, इसके अंदर ये जो तारे होती हैं ये कलर वही होती है। ये सिर्फ लोगों की थिंकिंग को देख लेते, समझ लेते हैं और कहते हैं यार ये कॉपर नहीं है, ये सिल्वर है। भाई आपको बता दूं, सबसे महंगा कॉपर वाइट कॉपर होता है। जिस तरह गोल्ड में सबसे महंगा गोल्ड होता है वाइट गोल्ड होता है, वो गोल्डन गोल्ड से भी महंगा होता है। इसी तरह कॉपर के अंदर भी गोल्डन कॉपर होता है और एक वाइट कॉपर होता है। वाइट कॉपर ज़्यादा महंगा होता है इस वक्त चाइना में, और जो गोल्डन होता है वो पेपर उस पर पानी चढ़ा होता है। तो ये सारी थिंकिंग है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें लोग आके करते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं कि चलें ठीक है, इनसे ज़िद बहस करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। इस चीज़ में ये नहीं देखा जाता कि गोल्डन है सिल्वर है, फिनिशिंग देखी जाती है। अंदर अगर जितनी अच्छी चमक आ रही है, भले वो सिल्वर ही क्यों ना हो, वाइट ही क्यों ना हो, अच्छी चमक होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। ये शीट जो होती है ये भी अच्छी चमक के अंदर होगी और बहुत हाई क्लास क्वालिटी होती है। तो इसके अंदर लिखाई भी हुआ होता है, वो भी मैं बता दूंगा कि किन केबलों में लिखाई हुई होती है। अब चलते हैं अपने मेन इस पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट जो होता है बेसिक, जो अंदर इसका जो अंदर जो 5 पिनें होती हैं इसके अंदर, अब मैं बता दूं 5 में से 2 होती है प्लस माइनस चार्जिंग की और 2 होती है डेटा की और 1 होता है ग्राउंड का। ओरिजिनल केबल के अंदर हमेशा कॉपी में भी 5 ही होगी, लेकिन कुछ एक केबल है उनमें 4 होती है। वो भी मैं बता दूंगा कि उनके 5वें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो ये जो पॉइंट होती है 5 पॉइंट होती है, इसके अंदर भी मैंने बता दिया आपको कि ये प्योर गोल्डन पे होगा या फिर चमकती हुई चीज़ में होगी। वाइट चमकती हुई चीज़ में होगी, लेकिन ज़्यादातर इसमें 80% गोल्डन में होता है। 80 से 90% गोल्ड में होता है, प्योर कॉपर में होता है, वाइट कॉपर भी होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर गोल्ड कॉपर यूज़ होता है। गोल्ड कलर का होगा कॉपर वाला, एक कॉपर का कलर अलग होता है। तो ये 5 पॉइंट जो होते हैं, 2 माइनस प्लस चार्जिंग के होते हैं, 2 डेटा के होते हैं, 1 ग्राउंड का होता है, ताकि वो मोबाइल के ग्राउंड, चार्जर के ग्राउंड में लग के मोबाइल के ग्राउंड में लगता है। वो ये है कि वो इसलिए होता है कि मोबाइल कभी शॉर्ट ना हो, करंट ना लगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यार ये किस लिए है और क्यों है। तो ये बेसिक ओरिजिनल की पहचान के अंदर ये चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये इसका मेन जो पॉइंट होता है दांत, हम जिसको दांत कह लें, काफ़ी 1-2 जो प्लस माइनस होती है, काफ़ी उठान होती है, काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। सबसे बेसिक ये चीज़ होती है, जब आप मोबाइल में कनेक्ट करेंगे ना, तो आप मोबाइल उल्टा कर देंगे, भले कितना ही भारी मोबाइल की ना हो, इसकी पकड़ जितनी अच्छी होगी ग्रिप की, उतनी ही पॉइंट ये बहुत ज़बरदस्त चार्ज करता है। मैं तो लगाते ही मुझे तो आइडिया हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं कि यार ये ऐसा है, ये लिखा हुआ है, ये इधर से लिखा ही नहीं है, ये इधर से लिखा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें कॉपी में आ जाती है, क्योंकि कॉपी का मतलब यही होता है कि जो आप डिमांड करते हैं। ओरिजिनल के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, जो आप डिमांड करते हैं वो उस चीज़ के अंदर नहीं होती। उसकी जो एक ओरिजिनल जो बेसिक जो होता है वो उसी सीरीज से बना हुआ आता है। आपने उसे उसकी पहचान करनी होती है, वो आपको अपनी पहचान नहीं बताएगा कि बेसिक ये ओरिजिनल केबल है। इसी तरह एक ये देखें, ये मैंने छील के रखी हुई है, इलेक्ट्रिक शीट भी है, जाल भी है, इसके दांत में भी फुल कॉपर यानी गोल्ड कॉपर होता है। लोग कॉपर करते हैं, गोल्ड कॉपर की इसकी दांतें होती हैं। ये इसलिए गोल्ड कॉपर में होती है क्योंकि ना तो इसमें कार्बन लगता है ना जंग लगता है। हाँ, गलती से ही जब पानी वानी जाता है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये ब्लैक केबल है, इसके अंदर भी देखें ये मेटल में है। ये मैंने रबड़ को उसके तोड़ दिया है आगे और पीछे का, तो ये भी ये देखें ये मेटल होता है, ये भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और ये भी इसके अंदर भी यही है, इलेक्ट्रिक शीट है, ऊपर ये जाल चल रहा है। ये दूसरी केबल है। इसी तरह तीसरी केबल को भी मैंने यूँ तोड़ा है, तो इसके अंदर भी सेम जिप2 यही क्वालिटी निकलती है। यही क्वालिटी जिप2 डब्बे के अंदर जो केबल निकलती है उसके अंदर भी यही केबलें निकलती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। ये स्टॉक लॉट की केबलें हैं। स्टॉक लॉट की केबलें जिप2 ओरिजिनल ही होती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं और स्टॉक लॉट की केबल की पहचान आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके बाद इंशाल्लाह मैं 3-in-1 केबल के बारे में आपको बताऊंगा।
कि 3-in-1 केबल कौन सी लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग लेते हैं, नुकसान होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉपी, मेरे पास भी कॉपी भी है। इंशाल्लाह मैं कॉपी की भी आपको पहचान बताऊंगा। वीडियो मैंने काफ़ी स्पीड में बोलने की कोशिश करी, फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो गई। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको इस चीज़ की वीडियो में प्राइस अपडेट भी मैं कर देता हूँ। ये इसकी जो अभी मैंने आपको केबलों की अपडेट की, इनकी 100 रुपये से लेकर 80 रुपये तक होलसेल है। 300-350 रुपये तक ये केबलें बिकती है। अगर 300 रुपये में भी कोई लेता है तो बुरी नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, यानी ये टाइम निकाल के देती है और पैसे पूरे करती है। फिर भी आपको रेट का आइडिया देने की वजह ये होती है कि अगर कोई कम करवा सकता है, उसके अंदर एक चीज़ की जिद्दत है, उसकी क्वालिटी है, तो प्राइस कम भी करवा सकता है होलसेल में। मैं तो ज़्यादातर लोग, दुकान वाले को ये समझाता हूँ कि अगर 100 वाली केबल है तो 200 में आप बेच दें, ताकि ये है कि ये भी जायज़ है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाता रहूँ। सलाम पाकिस्तान।